एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। और आज हम करने वाले हैं साइंस का टॉपिक 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट क्या है, ये हम देखेंगे स्टार्टर से। एसिड आपको नहीं पता होगा, बेसिस भी नहीं पता होगा, बट सॉल्ट आपको पता होगा क्योंकि सॉल्ट हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये सारा हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम हमारे रोज़ के जीवन में बहुत और कई प्रकार के पदार्थ यूज़ करते हैं, यानी कि उनका वापर करते हैं, जैसे कि लेमन यानी कि नींबू, टमारिन यानी कि इमली, कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक, शुगर यानी कि चीनी एंड विनेगर यानी कि विनेगर आपको पता नहीं होगा क्योंकि विनेगर ये थोड़ा अलग है। विनेगर क्या होता है, ये एसिटिक एसिड से बना हुआ पदार्थ है। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि एसिटिक एसिड क्या होता है और कौन से कई प्रकार के एसिड से, तो उनको हम देखेंगे इस चैप्टर से। सो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि विनेगर ये भी एक सब्सटेंस है, जैसे कि नींबू, टमारिन यानी कि इमली, फिर नमक, ये हम कैसे खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वैसे ही विनेगर जो है वो भी हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। एक प्रकार का वो पदार्थ है। ठीक है, और उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, क्योंकि वो जो विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड होता है और जो पदार्थ में एसिड होता है उसमें उस पदार्थ का यानी कि उस सब्सटेंस का टेस्ट सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या उनका जो स्वाद है वो एक ही है या अलग है। Let us recall this test of some edible substances listed in the table 5.1. So हम एक बार सारे इनका क्या टेस्ट है, यानी कि इनका क्या स्वाद है। ये टेबल 5.1 है, तो इनका क्या स्वाद है ये हम एक बार देखते हैं। सो सब्सटेंस दिया हुआ है पदार्थ एंड टेस्ट, यानी कि उनका स्वाद क्या है, खट्टा है, कड़वा है या कुछ अलग है, अलग तीखा है या उसका स्वाद मीठा है, ऐसा। ठीक है, तो पहला है हमारा लेमन जूस। सो लेमन जूस तो आपको पता ही है, नींबू का रस। तो आपने कभी तो अगर खाया होगा नींबू का रस या नींबू पानी पिया होगा आपने। ठीक है, तो आपको उसका स्वाद कैसे लगा, खट्टा लगा ऑब्वियसली, तो उसका टेस्ट आएगा सोर। फिर नेक्स्ट है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस यानी कि संतर का रस। संतर का रस भी कभी कभी खट्टा होता है, कभी कभी मीठा होता है, ज़्यादा करके वो खट्टा ही होता है। सो वी विल राइट हियर आल्सो सोर। फिर थर्ड है विनेगर। विनेगर यानी कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि विनेगर ये क्या है, एसिड है। ठीक है, फिर उसका स्वाद कैसे होगा, खट्टा होगा। एसिड का स्वाद कैसे, जो भी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस में अगर एसिड होगा तो उसका टेस्ट खट्टा होता है। जैसे कि लेमन जूस, इसमें भी एसिड, इसलिए उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है। फिर ऑरेंज जूस, ये भी संतरे का रस, ये भी कैसा है, इसमें भी एसिड होता है, इसलिए इसका स्वाद कैसे होगा, खट्टा होगा। फिर विनेगर भी एसिड कंटेन करता है, फिर उसका भी स्वाद कैसे होगा, खट्टा होगा, यानी कि सोर। थर्ड है कर्ड। कर्ड यानी कि दही। तो दही का स्वाद कैसे होगा, खट्टा होता है, ऑब्वियसली खट्टा होता है। अगर हम उस दही में शक्कर डालेंगे यानी कि चीनी डालेंगे तो फिर वो मीठा होगा, बट पहले जब हम उस दही को जब हम टेस्ट करते तो हमें खट्टा लगता है, तो इट इज़ सोर। टमारिन यानी कि इमली। इमली भी खट्टी होती है। शुगर यानी कि चीनी, सो ये होती है मीठी। शुगर यानी कि चीनी क्या होती है, मीठी होती है। ठीक है, तो यू लाइक स्वीट। कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक। नमक तो सॉल्टी होता है, उसका टेस्ट सॉल्टी होता है। सो एंड आंवला। आंवला आपने खाया होगा, वो भी एक इमली कैसे होता है वैसे आंवला भी होता है। ठीक है, एक प्रकार का खट्टा ही सब्सटेंस होता है वो भी, तो आंवला भी सोर। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सबके घर में होता है। बेकिंग सोडा यानी कि आपको इनो पता ही होगा, तो इनो आपको पता ही होगा, तो इनो के सिमिलर ही बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का टेस्ट जो होता है वो खट्टा नहीं होता, मीठा तो होता ही नहीं है वो, और सॉल्टी भी नहीं होता, तो उसका टेस्ट होता है कड़वा। इट्स टेस्ट इज बीटर। नेक्स्ट है ग्रेप्स। ग्रेप्स का टेस्ट कैसा होता है, अभी ग्रेप्स तो हमें सब बता नहीं सकते कि वो खट्टा ही होता है या मीठा ही होता है, वो ग्रेप्स के ऊपर डिपेंड है कि वो ग्रेप्स जहाँ पे ग्रो हुआ है उसका इन्वायरमेंट कैसा है उस ग्रेप्स का, उसके ऊपर वो डिपेंड है कि वो ग्रेप्स कैसा है, खट्टा है क्या मीठा है। तो हम ऐसे डायरेक्ट बता नहीं सकते
कि उसका टेस्ट खट्टाई है या मिठाई है। सो बट वी विल राइट सोर, क्योंकि ज़्यादा कर ग्रेप्स का टेस्ट जो होता है वो सोर ही होता है। फिर है अनराइप मैंगो। अनराइप मैंगो यानी कि कच्चा आम। कच्चा आम का तो स्वाद कैसा होता है, खट्टा ही होता है। एंड लास्ट इज कुकुम्बर। कुकुम्बर यानी कि कुकुम्बर को पता ही होगा, खीरा हम बोलते हैं उसे, खीरा या ककड़ी, ठीक है। कोई कोई लोग खीरा बोलते हैं, नहीं तो कोई कोई लोग ककड़ी बोलते हैं। तो ककड़ी ज़्यादा कर मतलब खट्टी भी होती है, खट्टी नहीं होती ककड़ी। ककड़ी स्वाद में कड़वी होती है, बट कभी कभी ककड़ी मतलब हम ककड़ी का टेस्ट बता नहीं सकते। जैसे हम ग्रेप्स का टेस्ट नहीं बता सकते डायरेक्ट, वैसे ककड़ी का भी टेस्ट हम नहीं बता सकते डायरेक्ट कि वो खट्टी ही है या मीठी है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है कुकुम्बर का, जहाँ पे वो ग्रो हो रहा है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड है कि वो कैसे टेस्ट का होगा वो। सो तभी भी हम लिखते हैं खट्टा, सॉरी खट्टा नहीं, कड़वा, क्योंकि ज़्यादा कर ककड़ी कड़वी होती है। सो हम लिखेंगे बिटर। सो आपने देखा ही कि सब्सटेंस का क्या स्वाद होता है। और इधर आपको दिया था कि डू दे हैव द सेम टेस्ट। क्या अभी हमने इधर देखा, इस टेबल पे हमें सारे पदार्थ का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, हमने सारा इसमें लिखा। तो इन सब का जो स्वाद है वो एक ही है क्या? नहीं। 4-5 जो सब्सटेंस है, 4-5 जो पदार्थ है, उनका टेस्ट कैसा है? खट्टा है। 1-2 पदार्थ जो है उनका टेस्ट कैसा है? मीठा है। और एक यानी कि सॉल्ट, उसका सॉल्टी ही होगा। आंवला इसका खट्टा है, फिर बेकिंग सोडा इसका कड़वा है, फिर कुकुम्बर का कड़वा है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ है, उनका एक ही मतलब स्वाद होगा। सबका अलग अलग स्वाद होता है, उनके ऊपर डिपेंड होता है वो, ठीक है। तो सबका अलग अलग स्वाद होता है। इससे हम नहीं कह सकते कि सबका एक ही स्वाद है। सब मतलब सारे पदार्थ खट्टे हैं या सारे पदार्थ मीठे हैं, सबका अलग अलग स्वाद होता है। सो इधर आपको पूछा था कि डू दे हैव द सेम टेस्ट। सो दिस आंसर इज नो, दे डू नॉट हैव द सेम टेस्ट। सबका अलग अलग स्वाद होता है। If you have not tasted any of the substances, taste it now and enter the result in table 5.1. अगर आपने इनका स्वाद, ये जो सब्सटेंस है जैसे कि नींबू, इमली, नमक, चीनी, विनेगर, ये जो सारे जो पदार्थ है, अगर आपने इनका स्वाद नहीं देखा है अभी तक, तो आप जल्दी से इनका स्वाद देख लो और आपको क्या उनका स्वाद लगता है वो आप इस टेबल पे लिखो, ठीक है। तो अगर आपको टमारिंड यानी कि इमली अगर आपको मीठी लग रही है, कभी कभी मीठी भी लगती है, तो आप मीठा इधर लिख सकते हो। टमारिंड की जगह में 100 लिखा, आप मीठा भी लिख सकते हो, कि स्वीट भी लिख सकते हो। फिर एंड और क्या, हाँ, ग्रेप्स भी कभी कभी मीठे होते हैं, तो आप इधर सोर की जगह मीठा लिख सकते हो। मतलब आप जो टेस्ट करोगे ना, ग्रेप्स जो टेस्ट करोगे, फिर कुकुम्बर जो टेस्ट करोगे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। आपके टेस्ट के ऊपर अभी आप जो टेस्ट करोगे, आपका भी अलग अलग, मतलब कुकुम्बर जो आप शॉप से यानी कि दुकान से लाते हो, वो भी अलग अलग मतलब अलग अलग आते हैं ना, फार्म से, मतलब अलग अलग खेत से आते हैं। सो उनका भी टेस्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप जो टेस्ट करोगे, ये जो सारे सब्सटेंस है, इनमें से आप जो टेस्ट करोगे, तो उनका जो टेस्ट आएगा आपको, वो आप इस टेबल पे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए सर आपको लिख के दिया। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कुछ जो मतलब आप जब टेस्ट करोगे तो आपको कौन सा टेस्ट लगता है उसका वो आप लिख सकते हो। द क्वेश्चन दिया है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। मतलब ऐसे ही टेस्ट नहीं करना है, कौन सा भी सब्सटेंस जैसे कि विनेगर, फिर लेमन, टमारिन, जो आप मतलब खा सकते हो, आप ऐसे भी खाते हो कभी कभी, बट विनेगर जो है ये आप मतलब क्वेश्चन यानी कि ऐसे ही आप टेस्ट मत करो किसी को भी, जब तक आपको कहा नहीं जाता कि हाँ से आप मतलब उसका आप स्वाद देखो कैसा है वो। जब तक आपको कोई कहता नहीं है कि उसे आप स्वाद उसका कैसा है वो देख लो, तब तक आप उसे मतलब टेस्ट मत करो, स्वाद मत दो उसका, ठीक है। एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और किसी को मतलब हाथ भी नहीं लगाना जब तक आपको कोई बोलता नहीं है कि उसको हाथ लगाओ। जैसे कि मतलब हाथ नहीं लगाना मतलब लेमन को तो आप हाथ लगाते हो, टमारिन को भी हाथ लगाते हो, इसमें कुछ मतलब कॉमन है, वो कॉमन सॉल्ट भी आप हाथ लगाते हो, शुगर को भी। बट विनेगर एंड हाथ नहीं लगाना मतलब इसकी इधर किसकी बात की गई है, तो बेकिंग सोडा की बात की गई है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, अगर आपने कभी बेकिंग सोडा हाथ में लिया होगा, मतलब फिंगर्स पे, हाथ में नहीं, फिंगर्स पे आपका जो थंब है उसके बिटवीन अगर आपने कभी बेकिंग सोडा को लिया होगा, आपको ऐसा सोपी फील हुआ होगा, ठीक है। सोपी ऐसा जो हम साबुन को हाथ लगा देते हैं, हमें कैसे सोपी फील होता है, तो वैसे आपको फील होगा अगर आपने बेकिंग सोडा को कभी आपके बिटवीन 2 फिंगर्स अगर आपने कभी बेकिंग सोडा को रब किया होगा, तो आपको वैसा फील होगा, सोपी, ठीक है। तो जब तक आपको कोई कहता नहीं है कि उसे हाथ लगाओ या उसे उसका स्वाद ले लो, तब तक आपको कुछ भी उसका कुछ भी स्वाद, किसी का भी स्वाद नहीं लेना है, और किसी को भी या किसी भी पदार्थ को हाथ नहीं लगाना जब तक आपको कहा नहीं जाता। ऐसे उधर से दिया है आपको, ठीक है।
You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. अभी इधर हमने देखा इस टेबल पे, या जो हमने ये टेबल किया कंप्लीट, इधर हमने देखा कि कई ऐसे पदार्थ हैं जिनका टेस्ट सोर है यानी कि खट्टा है, तो कई का मीठा है, तो कई का कड़वा है, तो ये हमने सारा देखा इधर, है ना। सो नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये जो हमारा मेन टॉपिक है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट यानी कि नमक कैसे फॉर्म होता है, नमक कैसे प्रोड्यूस होता है, ये हम सारा इस चैप्टर से देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे एसिड क्या है एंड बेस क्या है। सो जनरली कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। कर्ड यानी कि दही, लेमन जूस यानी कि नींबू का जो रस होता है वो, फिर ऑरेंज जूस यानी कि संतर का रस एंड विनेगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या होता है। तो ये इनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन एसिड, दैट्स वाई दे टेस्ट सोर। दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। जो अभी मैंने आपको बताया कि ये सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ है इनका स्वाद जो होता है वो खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उन पदार्थ में एसिड होता है। ओके, द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। उनका जो केमिकल नेचर है, इनका केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। मतलब जिन पदार्थों का टेस्ट यानी कि उनका जो स्वाद होता है वो अगर खट्टा होगा यानी कि उनमें एसिड होगा, और जिन पदार्थों में एसिड होता है उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सोर। और ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है एसिड, ठीक है, ये जो शब्द है एसिड, तो ये कहाँ से आया है, शब्द ये कहाँ से आया है, लैटिन। ये शब्द कहाँ से आया है, लैटिन से आया है, और ये इसका मतलब क्या है, एसियर, जिसे हम बोलते हैं कड़वा, सॉरी खट्टा, ठीक है। एसियर का मतलब क्या है, लैटिन में खट्टा, ठीक है। तो उससे ये वर्ड क्या बना है, एसिड। एसियर का क्या हुआ है, एसिड। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। और ये जो कर्ड यानी कि दही, नींबू का रस, ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो पदार्थ है, इनमें जो एसिड होता है वो एसिड जो होता है उनमें, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स, ठीक है। उनमें नेचुरल एसिड होता है, उनमें कुछ मतलब ह्यूमन मेड का एसिड मतलब ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, मैन मेड का एसिड नहीं है वो। मतलब कभी मैन मेड से एसिड्स बनाते हैं केमिकल का, तो वैसा एसिड उन जो पदार्थ है इनमें, ये जो पदार्थ है विनेगर, फिर ऑरेंज जूस, लेमन जूस, कर्ड, इनमें जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है। किसी भी ह्यूमन बींग्स ने उसे नहीं बनाया, वो पहले से नेचर में जो अवेलेबल होता है एसिड, उसके मदद से ये एसिड इन सारे पदार्थ में मौजूद है। सो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एसिड क्या है। सो अभी बेकिंग सोडा का क्या, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। अभी हमने सारा देख लिया, लेमन जूस देखा, कर्ड देखा, फिर ऑरेंज जूस देखा, फिर इमली देखी, मतलब उनमें कौन सा स्वाद है सारा हमने देखा, ठीक है। क्या कौन एसिड है, कौन एसिड है, हमने सारा देखा। अभी हम देखेंगे बेस क्या है, एंड उससे पहले हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या है। अभी बेकिंग सोडा का क्या, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर, क्या उसका भी जो स्वाद है वो खट्टा है। इफ़ नॉट, वॉट इज़ इट्स टेस्ट, अगर नहीं है फिर उसका स्वाद क्या है, वो क्या मीठा है, क्या तीखा है, तीखा तो नहीं होगा वो ऑब्वियसली, क्या वो मतलब खट्टा है, खट्टा तो नहीं है। तो ये जो स्वाद है तो उनमें से वो कौन, उसका मतलब स्वाद क्या है। क्या आपने टेस्ट किया है कभी बेकिंग सोडा को, मतलब कभी अपने बेकिंग सोडा पूरा खाया नहीं होगा आपने, पर थोड़ा सा पिंच लेकर आपने कभी उस बेकिंग सोडा का स्वाद लिया है, अगर लिया होगा तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगा, ये शो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो सिंस इट डजंट टेस्ट सो इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन। अगर उसका स्वाद खट्टा नहीं है, मतलब उस यानी कि उस ये जो बेकिंग सोडा है इसमें एसिड ही नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ हमें स्वाद में खट्टा लगता है उसमें एसिड होता है, और जो पदार्थ हमें स्वाद में खट्टे नहीं लगते फिर उसमें एसिड ही नहीं होते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, इसका स्वाद कैसा है, कड़वा है, ठीक है। स्वाद कैसा है उसका, कड़वा है। अभी मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इधर दिया ही है कि उसका टेस्ट क्या है, कड़वा। इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आपने उसका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन यानी कि बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा जो है पाउडर जो बेकिंग सोडा की होती है, वो अगर हमने आपके फिंगर्स में, बिटवीन आपके फिंगर्स में, ठीक है, आपके दोनों फिंगर्स में बीच में अगर आपने उसे रब किया उस बेकिंग सोडा को, आपको कैसा फील होगा, सोपी फील होगा, ठीक है। जनरली
Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. और ये जो substances होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जब हम उन्हें हाथ लगाते हैं यानी कि उसे रब करते हैं हमारे फिंगर्स को या उसे हम फील करते हैं तो उनका जो सेंस होता है वो क्या होता है, सोपी होता है ना। जब हम उन्हें रब करते हैं, जब हम उन सब्सटेंसेस को जब हम फील करते हैं तो उनका जो ये सेंस क्या होता है, सोपी होता है, ठीक है। एंड आर नोन एज बेसिस, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा एसिड क्या है, एसिडिक क्या है और बेस क्या है, ठीक है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी एस बेसिक, ठीक है। और बेसिस का जो नेचर होता है जैसे कि बेकिंग सोडा, ठीक है। अभी तक हमें से बेकिंग सोडा का ही पता चला है, मतलब बेकिंग सोडा ये बेस है, इसका हमें पता चला। जैसे कि एसिड हमें पता है कि क्या क्या एसिड है, लेमन जूस एसिड है, ऑरेंज जूस एसिड है, कर्ड एसिड है, टमारिन एसिड है, ठीक है, विनेगर एसिड है। तो ये हमें सारा पता चला। तो बहुत सारे मतलब सब्सटेंस हमें पता चले एसिड के, बट बेसिक यानी कि बेसिस के हमें इतने सब्सटेंसेस नहीं मालूम, सिर्फ हमें बेकिंग सोडा ये एक सब्सटेंस है ये हमें पता चला है, ठीक है। और ये जो बेसिस है इनका जो नेचर होता है इन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिक। देयर नेचर इज बेसिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेस क्या है एंड बेसिक क्या है, ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सारे पदार्थों का अगर हम उनका स्वाद नहीं ले सकते तो उनका नेचर क्या है, एसिडिक है, भी हमें पता ही उनके नेचर कितने, मतलब नेचर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एसिडिक एंड बेसिक। तो अगर हम सारे पदार्थों को उनका टेस्ट, मतलब उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, उनका स्वाद नहीं ले सकते, फिर हमें उनका नेचर क्या है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसे तो कैसे पता चलेगा तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।